जहाँ पे मामला रुकावट बनता नज़र आ रहा है वो है कि तहरीरी तौर पे मुतालबात क्यों नहीं दिए जा रहे। अब पीटीआई के कुछ रहनुमा से जो हमारी बात हुई है उससे एक चीज़ वाज़ेह है कि जो इस वक्त तक के मुतालबात हैं वो दो हैं, और वो यही हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए, और दूसरा मुतालबा ये है कि जितने भी पीटीआई के कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है ख़ास तौर पे जो 9 मई के और 26 नवंबर के एहतजाज के बाद, उन सब को रिहा किया जाए। तो ये बज़ाहिर तो दो मुतालबात हैं। अगर ये मुतालबात, इन दो मुतालबात को पीटीआई लिख के दे देती है तो उसके दो जो है नुकसानात हो सकते हैं जो कि पीटीआई के लीडरान की नज़र में हैं। और नंबर एक उसमें यह हो सकता है कि बाद में उसी तहरीरी मुतालबात को, उस कागज़ को लहरा के जो नून लीग के लोग हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं, वो ये दावा कर सकते हैं कि हमसे एनआरओ मांगा जा रहा था, और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो कहेंगे कि हमने एनआरओ देने से इनकार किया है। मगर दूसरी तरफ फिर ये है कि अगर पीटीआई लिख के देगी मुतालबात, और फिर वो मुतालबात अगर मान भी लिए जाएंगे तो फिर क्या बाद में पीटीआई को इजाफी मुतालबात भी कर सकती हैं? और क्या पीटीआई की सारी जदोजहद जो है, अब 25-26 साल की जो जदोजहद है, क्या वो इन दो मुतालबात पे आके वो अपना रुख बदल देगी कि सियासी असीरान को रिहा किया जाए और कमीशन बना दिया जाए? और ये भी मालूम नहीं कि कमीशन में किस किस्म के जज होंगे, क्या वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और आइनी बेंच वाले जज होंगे या फिर वो पुरानी वाली सुप्रीम कोर्ट के कोई इंडिपेंडेंट जजेस होंगे। तो ये इसी वजह से तहरीरी तौर पे ये दो मुतालबात लिख के नहीं दिए जा रहे कि अगर ये मान भी लिए गए तो उसके बाद फिर पीटीआई, जो भी हुकूमत, अगर पीटीआई चाहती है कि नए इलेक्शन कराए जाएं, 12 जुलाई के फैसले पे अमल करते हुए पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाए, और दीगर मुतालबात फिर पीटीआई नहीं कर सकेगी, क्योंकि हुकूमत ये कहेगी कि आपने तहरीरी तौर पे ये दो मुतालबात दिए थे, हमने मंजूर कर लिए, अब इसके बाद आपका कोई मुतालबा नहीं बनता। तो इसीलिए पीटीआई लिख के नहीं दे रही कि अगर वो लिख के अपने सारे मुतालबात जो 12 जुलाई मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से है या दोबारा इलेक्शन कराने के हवाले से है, अगर वो अभी से लिख के दे देंगे तो फिर ये एक किस्म का शायद नॉन स्टार्टर भी हो सकता है। और फिर अगर पीटीआई मज़ीद ये डिमांड करती है कि फ़ौज और खुफिया अदारे जो हैं वो सियासत में मुदाखलत ना करें, और वो भी अगर ये लिख के दे देंगे तो फिर हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ऐसे मुतालबे को इस्तेमाल करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराने के लिए कि देखें ये लोग आपके ख़िलाफ़ हैं और इनको किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। तो अब पीटीआई के लिए भी एक डायलेमा है कि वो इन दो मुतालबात के अलावा जो है अगर कोई मुतालबात करना चाहती हैं तो फिर महज ये दो मुतालबात लिख के देने के बाद क्या पीटीआई को ये हक़ हासिल होगा कि बाद में फिर इजाफी मुतालबात भी कर सके? तो शायद यही वजह है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो पीटीआई को मजबूर कर रहा है कि लिख के दे